नमस्कार डिवाइन सोल, हर हर महादेव। वेलकम टू अमर मून टैरो चैनल। मैं इंट्यूटिव टैरो रीडर ज्योति राठौर एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक नई रीडिंग लेकर के। लेकिन रीडिंग की तरफ आगे बढ़ने से पहले मैं AK मकामा जी का धन्यवाद कहना चाहती हूँ। इनका जो चैनल नेम है ये आ रहा है, इन्होंने मैं सुपर थिंग्स के रूप में कुछ मनी अमाउंट सेंड किया है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप उनकी कृपा दृष्टि सदैव आप पर बनी रहे, माता लक्ष्मी की कृपा दृष्टि सदैव आप पर बनी रहे और जो अमाउंट आपने हमें सेंड किया वो 1000 टाइम मल्टीपल होकर आपके जीवन में लौटे। मैं आपके लिए पर्सनल रे की हीलिंग भेज रही हूँ, तो इसे पॉजिटिव होकर के स्वीकार कीजिएगा। और दोस्तों, जो एनर्जी यहाँ पे है आज की कि अब चीजें बदल रही हैं आपके जीवन में। आपके जीवन में आपके आसपास कई लोग ऐसे थे जिन्होंने कई षड्यंत्र किए आपके लिए, आपको तोड़ने की, आपको गिराने के प्रयत्न किए, है ना। हर तरह से आपको जैसे बैकबाइट किया हो, आपके बारे में बहुत से झूठ उन्होंने फैलाए, आपकी मजाक उड़ाई हो, आप पे बहुत ज्यादा ताने कसे हो, है ना। हर तरह से आपकी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स क्रिएट किए हो, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। यहाँ पे जो एनर्जी ऐसी आ रही है ना कि अब चीजें इस तरह से बदल रही हैं कि अब उनका हर वार नाकामयाब हो रहा है ना। जो प्रयास वो आप एफर्ट डाल रहे हैं आपको गिराने के, जैसे वो हर तरह से आ, आ, नाकामयाब हो रहे हैं, है ना। अब उसका आप पर कोई असर नहीं हो रहा है। देखते हैं टैरो में क्या एनर्जी आपके लिए निकल के आ रही है। सबसे पहला कार्ड आपके लिए टेम्परेंस आ रहा है, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटाकल, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ कप्स। बाकी के कार्ड हम बाद में देखते हैं। यहाँ पे जो सबसे पहला कार्ड आपके लिए आ रहा है टेम्परेंस, यानी कि आपकी एनर्जी अब बदल चुकी है पूरी तरह से। आप अपने भीतर एक बैलेंस लेके आ चुके हो, या आपने खुद पे बहुत वर्कआउट किया हो, है ना। यानी कि आपने अपने अंदर जैसे शांति को और धैर्य का, यानी पेशेंस का एक ऐसा संगम बना लिया है ना, जो अब आपको किसी भी परिस्थिति में डगमगाने नहीं दे रहा है ना। या फिर बाहर की कोई भी हलचल, बाहर के लोगों द्वारा किया गया कोई भी एफर्ट अब आपको हिला नहीं सकता है। आपने अपने इमोशंस को, अपने लॉजिकल माइंड को, जैसे दोनों को ही एक तरह से संतुलित कर लिया है ना। और यहाँ आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा काम नजर आ रही है ना। आप पहले की भांति जैसे आप किसी भी बात पे तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देते हो, आप बहुत शांत होकर सोचते हो सिचुएशन के बारे में, परिस्थिति के बारे में। और इसके अलावा जैसे अब आपकी हीलिंग एनर्जी भी बहुत स्ट्रांग बन रही है, आपका ऑरा बहुत अच्छा यहाँ पे नजर आ रहा है, जैसे हर नेगेटिव एनर्जी से वो डिफीट कर रहा है आपको। और यही आपका ऊर्जा कवच है, आपका रक्षा कवच है। जो काम आप खुद पे कर रहे हो हीलिंग लेवल का, वो बहुत अच्छा असर भी कर रहा है, और वो आपके चारों तरफ एक स्ट्रॉन्ग ऑरा बना रहा है, जो आपको हर नकारात्मक ऊर्जा से बचा रहा है। यानी कि उनके जो हर वार है वो इस वजह से नाकामयाब हो रहे हैं, है ना। यानी कि लोग जितना आपको परेशान करने की कोशिश करते हैं ना, उतना ही अब आप अपने इनर पीस में डूबते चले जा रहे हो। यानी कि उनके एफर्ट्स का अब आप पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना। और अब यहाँ टेम्परेंस के साथ जैसे आप बहुत मेच्योरिटी जैसे आपके अंदर आ चुकी है, और ये मेच्योरिटी अब उनको समझ नहीं आ रही। हो सकता है ऐसा होता हो कि पहले जब वो आपको ट्रिगर करते हो, आप तुरंत प्रतिक्रिया देते थे, बहुत परेशान हो जाते थे मेंटली। लेकिन अब आपने जैसे पीस को चुना है, जैसे अब आप अपना रास्ता भी अलग कर रहे हो और आप खुद पे काम कर रहे हो। आप उन्हें समझाने की बजाय, उनपे कोई समय व्यर्थ करने की बजाय आप खुद पे काम कर रहे हो, जो कि आपको हीलिंग दे रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे जो एनर्जी आ रही है 9 ऑफ वॉन्ड्स की है, तो यहाँ दिख रहा है कि आपने बहुत कुछ झेला, बहुत कुछ, है ना। आपको पास्ट में भी बहुत ज्यादा इफेक्ट किया गया हो, यहाँ फिजिकली इंजरी या फिर मेंटली, है ना, किसी भी तरह से जैसे आपको हानि पहुंचाने का प्रयास किया गया। फिजिकली भी मुझे ज्यादा दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कुछ स्पेल वर्क के द्वारा भी, या किसी भी तरह से जैसे आप फिजिकली भी आपको हार्म हुआ है किसी न किसी प्रकार से, या हेल्थ वाइज कोई इश्यूज हुए हैं जो कि आपने इसी रीजन से झेले हैं ना। यानी कि कई बार आपने झेले हैं, कई धोखे, कई परीक्षाएं जैसे आपकी ली गई। और
आप जितनी बार गिरे हो ना फ्रेंड्स, उतनी बार आप वापस उठ के खड़े हुए, ना कि यहाँ पे जैसे हिम्मत नहीं हारी है, इतना है ना, इतना आपको सताया गया, इतना आपको परेशान किया गया, लेकिन आप फिर भी मजबूती के साथ खड़े, है ना। यानी कि अब यानी कि आपको इतना हो गया ना, अनुभव हो गया इस चीज का, और इसी को जैसे आपने ढाल बना दिया है ना। तो अब कोई भी आपको वापस चोट नहीं पहुंचा सकता है, क्योंकि अब आप अवेयर भी हैं, टेम्परेंस के साथ आप खुद को हील कर रहे हो, आप शांत हो, लेकिन फिर भी आप अवेयर भी हो अपनी तरफ आने वाली हर निगेटिव एनर्जी के लिए, है ना। पूरी तरह से सजग है, सतर्क है। और यहाँ पे जैसे आपने अब अपनी बाउंड्रीज भी तय कर ली है, अब आपकी बाउंड्रीज को लांघ के कोई भी आपको परेशान नहीं कर सकता है, या अब आप उनको अपने लाइफ में एंटर नहीं होने देते हैं, है ना। यानी कि दूसरों की जो चालें हैं वो अब आपको कमजोर नहीं बल्कि और मजबूत बना रही है, आपको स्ट्रेंथ दे रही है। नाइन ऑफ वांड्स यहाँ पे जैसे हर सिचुएशन में आप खड़े रहे, आपने गिव अप नहीं किया, उल्टा आपकी स्ट्रेंथ और बढ़ती गई। यानी लोगों ने जितना आपको परेशान किया, जितना आपको गिराने के प्रयत्न किए, आप उतना ज्यादा जैसे आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती गई, आपकी पावर बढ़ती गई। कहते हैं ना, घायल शेर और खतरनाक होता है, वही एनर्जी जैसे आपकी यहाँ बनती हुई दिखाई दे रही है। नेक्स्ट यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आपके लिए आ रही है। 6 ऑफ सोर्ड्स मुझे इसे दिखा रहा है ना, जैसे अब आप हर टॉक्सिक रिलेशनशिप से या हर टॉक्सिक सिचुएशन से बाहर निकल रहे हो, या आपने खुद को दूर कर लिया है, या आप कर रहे हो, है ना। यहाँ ऐसा है कि अब आपकी मनोस्थिति ऐसी है कि अब आप पीछे मुड़ के भी नहीं देखना चाहते हो, है ना, बल्कि आप अपने जीवन में सिर्फ और सिर्फ आगे बढ़ना चाहते हो। आपने जैसे आगे का रास्ता चुन लिया है। और जो लोग कहीं ना कहीं पुराने पैटर्न में अटके हुए हैं, या फिर जो आपसे जुड़ के रहना चाहते हैं, आपको इस तरह से इफेक्ट करना चाहते हैं, वो अब आपको समझ नहीं पा रहे हैं, और लेकिन आप अब उस एनर्जी में वापस जाना नहीं चाहते हैं। यहाँ पे जैसे अब आपकी मानसिक और भावनात्मक यात्रा शुरू हो चुकी है, क्योंकि 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, ट्रैवल का कार्ड है, तो यानी कि अब आप स्ट्रगल से पीस की तरफ बढ़ रहे हो। आप जैसे अपने जीवन के हर स्ट्रगल से बाहर निकल रहे हो, और आपने पीस का रास्ता चुना है। अब आप हर चीज को, हर ऐसी परिस्थिति को, हर ऐसे पर्सन को पीछे छोड़ चुके हो जो शायद आपके लिए बहुत ज्यादा टॉक्सिक रहा है ना। और कुछ लोगों का मुझे ऐसे भी लग रहा है कि ये जो है ना, इस तरह से मूव ऑन करना आपके लिए इजी नहीं रहा है, लेकिन फिर भी आपने हिम्मत के साथ ये रास्ता चुना है। और कहीं ना कहीं ये बात उन लोगों को बहुत ज्यादा चुभ रही है ना, उन लोगों को बहुत ज्यादा चुभ रही है कि कैसे आप आगे बढ़ गए इस तरह से। नेक्स्ट यहाँ पे जो एनर्जी आ रही है, क्वीन ऑफ पेंटाकल। अब आपकी जो एनर्जी है बहुत ज्यादा ग्राउंडेड नजर आ रही है ना कहीं आपने खुद के मूल्यों को समझा है। और यहाँ पे जैसे अब आप दूसरों से वैलिडेशन नहीं खोजते हो, आपको उसकी जरूरत भी नहीं है। कहीं ना कहीं अब आपका जो है ना ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपनी ग्रोथ पे है और अपने काम पे है, जिससे अब आपको दूसरों से कोई मतलब नहीं है। और यहाँ ऐसा भी लग रहा है ना, लोग आपको प्रोवोक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो आपकी ये प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस है, ये जो बुद्धि है, ये उसको शांत कर देती है। आपकी जो एनर्जी है ना, अब नर्चरिंग है लेकिन रिएक्टिव नहीं है। यानी कि आप नर्चरिंग नेचर के है, लेकिन अब जैसे रिएक्शन यहाँ खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। किसी भी प्रकार की ऐसी ट्रिगर करने वाली एनर्जी को जैसे अब आप रिएक्ट ही नहीं कर रहे हो किसी भी प्रकार से, है ना। नेक्स्ट यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आपके लिए आ रही है, तो ये कहीं ना कहीं आपकी हेटर्स या विरोधी लोगों की एनर्जी को दिखा रहा है। उनके अंदर बहुत ज्यादा जैसे असुरक्षा की भावना है, जेलसी की भावना दिखाई दे रही है। यहाँ पे जैसे कंपटीशन की एनर्जी बहुत ज्यादा हाई नजर आ रही है। हो सकता है आपके मन में कभी ऐसा नहीं रहा हो, लेकिन वो लोग आपसे कंपटीशन करके ही चलते आए हैं और चल भी रहे हैं। और इस वजह से ना वो खुद ही मन में परेशान होते जा रहे हैं। परेशानी कुछ नहीं है, लेकिन जिस तरह से अब आप एक्शन ले रहे हो, वो चीजें इनको अंदर ही अंदर परेशान कर रही है ना। ये खुद नहीं समझ पा रहे, है ना, कि क्यों आपकी शांति उनको हरा रही है। जैसे वो खुद को अंदर से हारा हुआ फील कर रहे हैं। जब वो आपको ट्रिगर करते थे और आप प्रतिक्रिया देते थे, तब कहीं ना कहीं इनको ऐसे लगता था ना कि ये जीत रहे हैं, ये अपनी मंशाओं में सफल हो रहे हैं।
लेकिन यहाँ पे जैसे अब आपने साबित कर दिया है ना, यहाँ पे जैसे ऐसे कि आई एम द बेस्ट वाली लड़ाई, है ना? ऐसा कॉम्पिटिशन यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन अब आपने इन लोगों को साबित कर दिया है कि आप क्या चीज़ हैं, आपकी एनर्जी क्या है। तो इस वज़ह से भी यहाँ पे जैसे यहाँ इनकी जेलसी है, लेकिन कहीं न कहीं इनको मानना पड़ रहा है आपकी एनर्जी को। यहाँ ये लोग जो है ना अपने कर्मों से ही थक चुके हैं। ऐसा लग रहा है ना जैसे जो फायर इन्होंने आपके लिए लगाई थी वो इनको खुद ही अंदर जला रही है और वो उसमें जल रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो एनर्जी आ रही है 8 ऑफ कप्स की एनर्जी, जैसे आप अब सब कुछ छोड़ के चल रही हो। पहले भी 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ रही थी और यहाँ पे भी 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है। यहाँ पे ऐसे लग रहा है ना जैसे अब आपने बहुत एफर्ट डाल दिए, बहुत अपनी तरफ से हर कोशिश आपने करके देखी है। रिश्तों को निभाने की हो सकती है, हर तरह से, है ना? जो भी आपकी सिचुएशन है, आपने पूरा एफर्ट डाल दिया। लेकिन अब आपको लगता है कि नहीं, यहाँ कुछ भी नहीं रखा है ना? यहाँ जैसे अब आप कोई ऐसा रिश्ता हो सकता है, कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है जिसको छोड़ के आप आगे बढ़ना चाहते हो। जैसे अब मुझे कुछ नहीं निभाना, यहाँ ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है ना? यहाँ पीछे मुड़ के भी आप नहीं देखना चाहते हो, वो भी आपने बंद कर दिया है। और यहाँ ऐसा भी लग रहा है ना कि अब आप इमोशनली किसी पर भी डिपेंड नहीं हो कि आपके इमोशंस किसी और के रिएक्शन की वजह से अप डाउन हो। जो चीज़ें आपको पीछे खींच रही थी, आपके सोल के अगेंस्ट थी, आप उनसे पूरी तरह से दूरी बना रहे हो, है ना? और ये भी एक कारण है कि अब आप उनके वार के शिकार भी नहीं हो रहे हो। यहाँ कई लोगों ने जैसे अटैचमेंट कॉर्ड्स कट कर लिए हैं। कई लोगों के साथ आपकी हो सकता है बहुत ज़्यादा अटैचमेंट रही हो और अब आपने वो सारे कॉर्ड्स ही कट कर दिए हैं। ऐसी एनर्जी यहाँ पे लग रही है। नेक्स्ट यहाँ पे 7 ऑफ पेंटाकल की एनर्जी आ रही है। बहुत ज़्यादा पेशेंस आपने रखा है। पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। हाई प्रीस्टेस, ओके। जस्टिस, वर्ड, 7 ऑफ पेंटाकल। बहुत ज़्यादा पेशेंस आपने रखा है। स्ट्रगल भी खूब सहा है और पेशेंस भी खूब रखा है। इतना पेशेंस हर किसी में नहीं होता है ना? यहाँ जैसे कैसी भी सिचुएशन रही हो ना, आपने जल्दबाजी नहीं की, आपने बहुत धैर्य बना के रखा है। क्रिटिकल से क्रिटिकल परिस्थिति में, है ना? आपने बहुत इंतज़ार किया है और यहाँ ऐसा लग रहा है कि अब यूनिवर्स आपके इस पेशेंस का फल, आपके इस धैर्य का फल आपको देने जा रहा है ना? यहाँ पे ऐसा लग रहा है ना, जो एनर्जी आपने अपने अच्छे कर्मों में लगाई थी ना, वो जैसे यूनिवर्स आपको मल्टीपल करके दे रही है। आपके जैसे अच्छे कर्म मल्टीपल होकर के आपके पास वापस आ रहे हैं। और आपके हेटर्स का मुझे ऐसे भी लग रहा है ना कि वो इतने एफर्ट डाल चुके हैं, लेकिन उनके मन में एक ही क्वेश्चन मार्क है कि क्यों इसको कुछ भी नहीं होता ना? इतने एफर्ट डालने के बाद भी आप वैसे के वैसे खड़े, टूटे नहीं, गिरे नहीं। तो ये भी एक क्वेश्चन मार्क बना हुआ है ना? इस वजह से इनको बहुत बेचैनी सी फील होती है। नेक्स्ट यहाँ पे पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ रही है। आपको स्पाई किया जा रहा है फ्रेंड्स, है ना? और इसके साथ मुझे ऐसे भी लग रहा है ना कि आप भी अब किसी की चालों से अनजान नहीं है, यानी आपके बारे में आपको भी सब कुछ पता है, कौन क्या है आपके लिए। ऐसा लग रहा है ना जैसे अब आप हर संकेत को पढ़ लेते हैं या फिर किसी की वाइब्रेशन को आप बहुत अच्छे से समझ पाते हो, पढ़ पाते हो, है ना? यहाँ पे कुछ लोग हो सकता है आपके पीठ पीछे बातें करते हो, लेकिन आपकी इंट्यूशन जैसे उनको सुन लेती है, आपको पता चल जाता है। आपके ज्ञान के कारण, आपकी अवेयरनेस के कारण यहाँ पे जैसे अब आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड है, सुरक्षित है और यहाँ जैसे कोई भी अब आपको मैनिपुलेट नहीं कर सकता है। बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन रहा है आपके जीवन में, लेकिन अब आपको कोई भी मैनिपुलेट नहीं कर सकता है ना? क्योंकि जैसे वार आने से पहले ही आप उसकी आहट को पहचान जाते हो। आपको समझ आ जाता है। अगर कोई आप पे निगरानी भी रख रहा है, तो मुझे लगता है कि आपको एहसास हो जाता है कि कोई तो है जो आपको आप पर नज़र रख रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे हाई प्रीस्टेस की एनर्जी आ रही है। वाह! यहाँ पे आपकी जो इंट्यूशन है, जो डिवाइन स्तर पर मुझे एक्टिवेट नज़र आ रही है। इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है आपकी और ये चीज़ आपने भी फ़ील की होगी। आपको आपका इंट्यूशन बहुत कुछ पहले ही क्लियर कर देता है ना? आपके अंदर एक डिवाइन एनर्जी का प्रवाह मुझे नज़र आ रहा है, जैसे दैवीय शक्ति आपके अंदर प्रवाहित हो रही है।
यहाँ कई लोगों की एनर्जी ऐसी है कि आप बहुत कम बोलते हो लेकिन समझते बहुत कुछ हो, है ना। और ये जो आपकी खामोशी है, ये जो है ना दूसरे लोगों के लिए, जो आपके हेटर्स हैं उनके लिए फियर बन चुकी है, डर बन चुकी है। जो लोग आपकी सिंपलिसिटी को पहले कमजोरी समझा करते थे, लेकिन अब उनको ये चीज का एहसास हो गया कि आप एक डिवाइन चैनल हो। उनको आपकी दिव्य शक्तियों का, आपकी डिवाइन एनर्जीज का, या आपके आसपास की डिवाइन एनर्जीज का बिल्कुल आभास हो चुका है ना। आपके अंदर की जो रहस्यमय पावर्स है, एक चूजन वन वाली जो एनर्जी है, जैसे उसका एहसास इन लोगों को हो चुका है। नेक्स्ट यहाँ पे जस्टिस की एनर्जी आ रही है, बैलेंस हो रहे हैं, कर्मा है यहाँ पे, है ना। यहाँ जैसे यूनिवर्स अब न्याय कर रहा है, जस्टिस आपको मिल रहा है। आपने जितना सहा है, जितने कष्ट आपने सहे हैं, उसका प्रतिफल अब उन लोगों को मिल रहा है जिन्होंने आपके साथ निगेटिव चीजें की है ना। आपका जो कर्मा साफ था, इसलिए यहाँ पे आप पूरी तरह से सुरक्षित नजर आ रहे हो, लेकिन जस्टिस हो रहा है आपके लिए। जो लोग छल से या फिर बुरे इरादों से भरे हुए थे आपके लिए, वो कहीं ना कहीं अब अपने ही कर्मों के बोझ तले दबते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे उनकी रातें अब काली हो रही है ना। और जैसे यूनिवर्स जो है ना आपके लिए हर स्थिति में जैसे निष्पक्ष न्याय कर रहा है, निष्पक्ष न्याय यहाँ पे दिख रहा है। यानी कि जो आपका इंतजार था, आपने जो इतना पेशेंस, आपने इतना धैर्य रखा है, जैसे उसका अच्छा फल आपको प्राप्त हो रहा है एक न्याय के रूप में। नेक्स्ट यहाँ पे वर्ल्ड की एनर्जी यानी कंप्लीशन की एनर्जी है। ये एक साइकिल के अंत को और एक नए अध्याय की शुरुआत को दिखा रहा है। आपका कोई यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। मेरे जो व्यूअर्स हैं, जो ये वीडियोस देख रहे हैं ना, उसमें किसी की तो साइकिल कंप्लीट हो रही है, क्योंकि मैंने देखा है 3-4 बार ऐसी एनर्जी आई है कि किसी की साइकिल कंप्लीट हो रही है, जैसे आप कंप्लीशन के बिल्कुल नजदीक हो, है ना। आप जैसे सबक सीख रहे हो, जो लाइफ के लेसन्स मिल रहे हैं उनको आप समझ रहे हो, है ना। इस वजह से अब आपके कार्मिक चैप्टर बंद होते हुए दिखाई दे रहे हैं, है ना। यहाँ जैसे अब आपकी सोल पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हो रही है। कोई भी वार, कोई भी नजर, कोई भी ईर्ष्या, द्वेष, कोई भी स्पेल अब आप पे काम नहीं कर सकता है, क्योंकि ये चैप्टर ही अब क्लोज हो रहा है आपकी लाइफ से, है ना। और अब आपकी वाइब्रेशन इतनी हाई हो चुकी है कि कोई नेगेटिविटी आपके आगे नहीं टिक सकती है। आपको अपने माइंड को भी इसलिए क्लियर कर लेना चाहिए इस बात पे। अब जो है ना आप अपनी डेस्टिनी के एक नए स्तर पर, यानी एक नया अध्याय आपके जीवन में शुरू होता है, और यही चीजें उन लोगों को बेचैनी दे रही है। लेकिन आपकी जो 8 ऑफ कप्स और 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, यानी कि अब इन चीजों को पीछे मुड़ के आपने देखना ही नहीं। जो भी चीजें हुई उसको वहीं छोड़ के अब आपको अपने जीवन के नए अध्याय की तरफ फोकस करके चलना है। तो दोस्तों, ये थी आज की शॉर्ट एंड स्वीट रीडिंग। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपसे रेजोनेट किया होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रीडिंग के साथ। हर हर महादेव, जय श्री शंभू।